हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के नए वीडियो के अंदर। गाइज, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और आप लोगों को बोला था कि आप अपना लोगो और ये हाईलाइट कवर और ये बैनर जो है वो आप क्रिएट करके रखना। इस वीडियो के अंदर गाइज जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था वो सारी चीज़ें आज हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि ये जो है वो मेरा होम सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा होम सेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो है वो चीज़ों को सर्च कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ को कोई भी जैसे यहाँ पे पोस्ट करना है, स्टोरी लगाना है, रील लगाना है, ठीक है, या फिर आपको लाइव जाना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे नीचे से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइज अगर आप लोगों को रील्स देखना है तो वो आप यहाँ से रील देख सकते हो। ठीक है, प्लस के पास में जो बटन है वहाँ से। उसके बाद ये जो होता है ये आपका जो है वापस प्रोफाइल का सेक्शन आ जाता है। ठीक है, नाउ गाइज अभी हम लोग सबसे पहले जो हमारा ये जो सबसे ऊपर सेक्शन है लोगों के पास, उसको जो है अभी एडिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको एडिट प्रोफाइल और शेयर प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा होगा। ठीक है, अगर आप शेयर प्रोफाइल पे टच करते हो तो आप अपने प्रोफाइल को जो है किसी को भी जो है शेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और इसको जो है आप किसी को भी जो है वो सेंड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है। ठीक है, इसको यहाँ पे आप क्रिएट अगर अवतार वगैरह क्रिएट करना है तो वो आप कर सकते हो, बट कोई अभी अवतार क्रिएट नहीं करना है, मैं नोट नाउ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस ध्यान से देखो सारी चीज़ों को। सबसे ऊपर में आपका जो है प्रोफाइल ये जो लोगो है वो दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपको इसको चेंज करना है तो इसके ऊपर आप टच करो। ठीक है, और आपको मान लो कि यहाँ पे जैसे गैलरी से अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चूज़ फ्रॉम लाइब्रेरी है, इसके ऊपर आप टच कर दो। ठीक है, अब यहाँ से आपको जौन सा भी लोगो लेना है वो आप यहाँ पे लगा के और उसको डन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डन है, इसको डन कर देना। मैं इसको कट कर देता हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका नेम से हो रहा है। अगर मान लो कि आपने प्रोफाइल क्रिएट करते टाइम आपको लग रहा है कि भाई गलत नाम डाल दिया, ठीक है, या कुछ और भी मेरे को ऐड ऑन करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखो मैं इसके ऊपर करता हूँ तो ये आपको जो है पूरा ऑप्शन दे रहा है। बस एक बात का याद रखो, अगर एक बार आपने नाम चेंज कर दिया तो फिर आप जो है वो 14 दिन तक नाम को चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो अपने नाम के साथ अपना जो भी निश रहेगा उसको भी ज़रूर डालो। जैसे मैंने फ्यूचर विद एम और डिजिटल मार्केटिंग लिखा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो आपका प्रोफाइल भी आने के वहाँ पे चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो यूज़र नेम है। ठीक है, यूज़र नेम मैंने आप लोगों को बताया ये गाइस, अगर आप लोगों को यूज़र नेम जैसे चेंज करना है तो वो आप यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हो। सेम इसका भी वही कंडीशन है कि 14 दिन तक फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट गाइज एक ही बार जो है वो बढ़िया कोई यूज़र नेम सेलेक्ट कर लो और उसको बार बार चेंज नहीं करना होता यूज़र नेम को। ठीक है, तो इसको आप जो है कर लेना। यहाँ पे देखो प्रोनाउंस, इसको ध्यान से समझो। अभी गाइज मेरा जो प्रोफाइल है वो एक ब्रांड के नाम से है, बिजनेस के नाम से है। ठीक है, तो उसमें ये नहीं पता चल रहा भाई किसी को कि इसके जो एडमिन है, जो भी हैंडल कर रहा है अकाउंट को, वो मतलब मेल है, फीमेल है, बॉय है, गर्ल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे ऐड प्रोनाउंस में ही, जैसे ही मतलब मेल होता है, ठीक बॉय होता है, तो ऐसे आप ही और हिम ऐड करके एंड देन इसको डन कर दो बस। तो अभी आप लोग देखो मेरी प्रोफाइल के आगे जो है यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो आपको ही हिम लग गया गाइज, यहाँ पे देखो नाम के सामने। ठीक है, तो अगर आपको ये करना है तो आप यहाँ से इस चीज़ को कर सकते हो। अगर गर्ल हो तो आप उसको सी हर सर्च करके एंड जो भी करना है आप उसको कर सकते हो। ठीक है, और नहीं करना है तो उसको आप हाइड भी कर सकते हो। ठीक है, और गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे में एक बटन भी दिया है कि भाई आप जैसे ये अपना ऐड कर रहे हो ही हिम, ठीक है, वो आप किसको दिखाना चाहते हो, कि भाई सिर्फ फॉलोअर्स को दिखाना चाहते हो या सबको दिखाना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस बटन को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ये आपका ऑन रहेगा तो सिर्फ आप जो पर्सन आपको फॉलो करेंगे उसको ही जो है ये आपका दिखेगा। ठीक है, तो आपको अगर इसको ऐड करना है तो आप कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया कैसे ऐड करना है। उसके बाद गाइज मैंने आपको बायो बताया था कि आपको बायो कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, चैट जीपीटी से आपको लिखना बता दिया था। यहाँ पे आपको सिंपली
बायो के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको उसको डाल देना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका बायो सिर्फ 150 कैरेक्टर का होना चाहिए, उससे ज़्यादा कैरेक्टर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी मैंने आपको बोला था वो वहाँ से आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो गाइज लिंक का ऑप्शन है मेरा, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखो यूट्यूब का लिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है वो आप यहाँ से लगा सकते हो। जैसे लिंक करोगे तो जैसे मैं ऐड पे करता हूँ तो यहाँ पे आप यूआरएल डाल दो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप टाइटल डाल दो, बस सिंपल इतना ही करना है। और यहाँ पे आप मल्टीपल जो है यूआरएल ऐड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना ऐड करना है आप कर सकते हो, ठीक है। मेरा भी मैंने सिर्फ यूट्यूब ऐड किया है, आप यहाँ पे अपना वेबसाइट ऐड कर सकते हो, बाकी सोशल मीडिया ऐड कर सकते हो। अगर कोई जीएमबी का प्रोफाइल है उसका एड्रेस करना है तो वो भी आप कर सकते हो। हर चीज़ यहाँ पे आप ईजिली ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैनर के अंदर देखो गाइज क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो यूट्यूब चैनल के पास में जो ये ब्लैक कलर में ये जो बटन्स, ये देखो फ्यूचर विद एम और फेसबुक पेज, ये जो बटन्स है ना, इसके ऊपर अगर आप जैसे मैं टच करता हूँ तो ये आपको जो है इस तरह से लेके जाएगा, ठीक है। ये भी मेरे फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है, नहीं तो ये मेरे को लॉगिन भी करा देता, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ को करना है तो उसके लिए जो है यहाँ पे ये बैनर्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप टच करोगे तो यहाँ पे देखो मेरा जो है अभी मैंने फेसबुक प्रोफाइल ऐड नहीं कर रखा है, ठीक है। तो वो दिखा रहा है यहाँ पे सबसे ऊपर थ्रेड है और फेसबुक पेज है, ठीक है। अगर आपको इसको फेसबुक ऐड करना है तो फिर आप यहाँ से जो है फेसबुक को कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने इसको जो है कनेक्ट कर नहीं रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी आप कर लेना, ठीक है, बस सिंपल। तो ये आपका जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में जो है इसको डन ज़रूर कर देना, अगर डन नहीं करोगे तो फिर चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गाइज आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हो फीमेल हो, ठीक है। और ये बिजनेस अकाउंट है तो इसलिए मैंने इसको नोट टू से कर दिया, बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक ये जो है गाइज थ्रेड्स का, यहाँ पे ये जो है थ्रेड्स का अकाउंट है, ठीक है। जो मैंने आपको दिखाया था कि भाई थ्रेड्स का अकाउंट अगर आपको शो करना है नहीं करना है तो वो चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो मैं आपको यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ से जो है वो थ्रेड्स का यहाँ पे से हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सिर्फ फेसबुक पेज रह गया, ठीक है। तो अगर उसको लगाना है, उसको आप चाहते हो कि यहाँ पे शो हो तो इसको ऑन कर दो, नहीं तो आप उसको हटा भी सकते हो, ठीक है। आपकी जैसा आपको करना आप कर सकते हो। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो पब्लिक बिजनेस इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या है इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका पेज का है, ठीक है। आपको अपना फेसबुक के साथ जो है वो पेज को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर दो, ठीक है। और फिर ये आपको अपने फेसबुक के अंदर लेके जाएगा तो आप उसको कंटिन्यू कर देना, मेरे को अभी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जिस फेसबुक प्रोफाइल के साथ करना है उसके साथ मेरे को करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो कैटेगरी दिया है, अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे एजुकेशन करना है, हेल्थ है, राइटर है, पर्सनल ब्लॉग है, रेस्टोरेंट है, जिस भी कैटेगरी के अंदर आपका वर्क आता है वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी डिजिटल क्रिएटर कर रखा है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, बाद में डन ज़रूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो गाइज कॉन्टैक्ट ऑप्शन, ये ध्यान से समझो। यहाँ पे सबसे ऊपर आपकी पहले जीमेल आईडी शो हो रही है, ठीक है। फिर आपका मोबाइल नंबर, अगर आपका बिजनेस का कोई एड्रेस है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे देखो मैंने इसको भी ऑफ कर रखा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कॉल कर सके तो आप उसको ऑन कर लेना, अदरवाइज़ उसको ऑफ कर दो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका व्हाट्सअप बिजनेस नंबर यहाँ पे ऐड हो जाए तो उसको जो है आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये नंबर सजेस्ट कर रहा है कि ये वाला आप ऐड कर लो, ठीक है। अगर कोई और ऐड करना है तो यहाँ से आप जो उस नंबर को डाल के और उस नंबर पे OTP जाएगा, फिर उसको सबमिट कर दोगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको आपको करके भी दिखा देता हूँ, 9350138553 मैं इसको डाल देता हूँ और इसके ऊपर मैं OTP सेंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका OTP भी आया हुआ है 47906, ठीक है। तो इसको जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 47906, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये बटन जो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैंने इस सारे चीज़ों को इनको ऑफ कर रखा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई ये सारी की सारी सेटिंग आपकी यहाँ पे शो हो, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे, तो उस बटन को जो है वो आप ऑन कर लो। और अगर नहीं चाहते कि ना हो तो आप उसको ऑफ रख सकते हो, ठीक है। तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं इसको भी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ करके। ये देखो ये अभी ऑन हो गया,
ठीक है। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे टिक ज़रूर करना है, तभी आपकी चीज़ें जो है वहाँ पे शो होंगी। ठीक है गाइज, यहाँ पे देखो अभी एडिट प्रोफाइल शेयर और यहाँ पे पहले कॉन्टैक्ट का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपका जो है वो सारे ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, तो इस चीज़ को भी जो है वो आप वहाँ से कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और अगर नहीं करना है तो आप उसको वापस ऑफ भी कर सकते हो। मैं इसको भी ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, मुझे शो नहीं करना अभी। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो एक्शन बटन है। एक्शन बटन के अंदर आपको क्या करना है। ठीक है, वैसे गाइज इसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे रहेंगे जैसे कि वो अभी आप नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तन उस चीज़ को आप कर सकते हो। यहाँ पे एक लीड फॉर्म का है, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसके ऊपर आपको करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे हमेशा कस्टम फॉर्म के ऊपर करना है। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट पे टच करना है। फिर अब आप जो है अब ये आप कस्टमर से आप क्या क्या डिटेल जो है वो कलेक्ट करना चाहते हो ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर, ठीक है, नाम, फ़ोन नंबर और जीमेल, 3 चीज़ें आप डाल सकते हो कि भाई ये 3 चीज़ें हम किसी भी पर्सन से जो है वो पहले पूछें। ठीक है, उससे पहले गाइज अगर आप चाहते हो कि भाई हम किसी भी पर्सन से कोई क्वेश्चन पूछें फिर देन उसके बाद वो इसको बताए, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ऐड क्वेश्चन पे करो। अब आप किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहते हो, मल्टीपल चॉइस पूछना है या शॉर्ट आंसर वाला पूछना है। शॉर्ट आंसर वाला पूछना है तो इस तरह से आपके सामने आएगा। ठीक है, और मल्टीपल करना है तो इस तरह से आपके सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो क्रिएट करके दिखा देता हूँ। देखो गाइज यहाँ पे मैंने लिख दिया आर यू रियली इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और उसके बाद आप इसको आंसर पे क्या करना चाहते हो, यस, और उसके बाद यहाँ पे नो। क्या जो ऑप्शन देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, मैं 2 ही करना चाहता हूँ और उसके बाद आप इसको कर दो एंड फिर उसके बाद आप इसको प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू भी कर सकते हो। ये देखो इस तरह से आपका जो है ये फॉर्म शो होएगा। पहले पर्सन को इनका ऑप्शन का करना पड़ेगा एंड देन वो डिटेल को डालेगा, तब ये जो है हो पाएगा आपका सबमिट। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ अभी। इसमें आप मल्टीपल क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब गाइज ये आपसे पूछ रहा है कि इस फॉर्म के लिए आप कौन सा बटन जो है वो लगाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे लर्न मोर का लगा देता हूँ और इसको डन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो है आपके प्रोफाइल सेक्शन में यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देखो अभी शो नहीं हो रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लर्न मोर का ऑप्शन जो है यहाँ पे आ गया है। ठीक है, मैं इसके ऊपर टच करता हूँ तो यहाँ पे देखो पर्सन पहले इसमें से इनका जवाब देगा एंड देन उनको ये सबमिट करेगा और गाइज ये ऑटो फिल भी कर लेगा। ठीक है, ये देखो नाम जो मेरी प्रोफाइल के ऊपर था वो इसने ऑटोमेटिक उठा लिया है, तो ये भी जो है अपने आप कर लेगा। ठीक है, देन ये आपके पास में रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। गाइज यहाँ पे देखो प्रोफाइल डिस्प्ले का ऑप्शन है। प्रोफाइल डिस्प्ले के अंदर क्या है, आप अपनी कैटेगरी को जो है वहाँ पे दिखाना चाहते हो। ठीक है, दिखाना चाहते हो तो आप इसको ऑन कर लो और कॉन्टैक्ट इन्फो को दिखाना चाहते हो तो इसको भी ऑन कर लो। ठीक है, और नहीं दिखाना चाहते तो दोनों को आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, मैंने अभी दोनों को ऑन कर दिया। तो अभी आप लोग देखो ये डिजिटल क्रिएटर तो पहले से दिख ही रहा था। ठीक है, और यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और कॉन्टैक्ट डिटेल के बाजू में ये जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है ये भी आपका यहाँ पे आ गया है। तो ये सारी चीज़ों को आप जो है ऐड कर सकते हो बिल्कुल ईजिली। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे अगर आप लोग आते हो तो यहाँ के जितने भी ऑप्शंस थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, बस एक ये ऑप्शन बचा है, इसके ऊपर आप टच करोगे। ठीक है, तो ये आपको जो है इन ऑप्शंस के अंदर लेके आएगा। ठीक है, और इन ऑप्शंस को हम जो है वो दूसरी जगह से एडिट करेंगे। ठीक है, तो वो मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस जो है वो आप कहीं और से भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं भी आपको बताऊँगा। एडिट प्रोफाइल के अंदर बस इतने ही ऑप्शंस जो है वो होते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो ये एडिट प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया, शेयर का, कॉन्टैक्ट का और लर्न मोर का ऑप्शन अभी हम लोगों ने लगाया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ऊपर में 3 डॉट है, या आप इसको मेन्यू भी बोल सकते हो, बर्गर बटन भी बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है वो आप यहाँ पे बोल सकते हो। इसके ऊपर आप टच करोगे तो यहाँ पे अब आपके सामने इतने सारे सेटिंग्स जो है वो ओपन हो गई। इन सारी सेटिंग्स के बारे में मैं आज डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूँ, डोंट वरी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट सेंटर का ऑप्शन है, अकाउंट सेंटर के ऊपर आपको टच करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, प्रोफाइल के ऊपर आपको टच करना है। तो यहाँ पे अभी देखो सिर्फ इंस्टा प्रोफाइल आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे ऐड अकाउंट पे करके आप अपना फेसबुक
को भी इससे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन अभी के लिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। आप सिंपली करो यहाँ पे, और फेसबुक अकाउंट पे करोगे तो ये फेसबुक का आपसे, ये देखो अभी मेरे फ़ोन में जो भी अकाउंट लॉगिन था फेसबुक का, ये बोल रहा है कि भाई इसके साथ करना है क्या, तो आप कंटिन्यू करते जाओ। ठीक है, और उसके साथ ये आपको कनेक्ट कर देगा। अब ये बोल रहा है कि भाई आपका इसमें से डेट ऑफ बर्थ कौन सा है, तो मेरा जो है ये वाला है, तो मैं इसको कंटिन्यू करके और इसको फिनिश कर दो बस। ठीक है गाइज, ये मेरा भी जो मैंने फेसबुक अकाउंट ऐड किया है वो ऐसे ही है, मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, और फ्यूचर विद एम का जो अकाउंट है वो अभी लैपटॉप के अंदर ऑन है। ठीक है, और मोबाइल के अंदर मैंने अभी उसको ऑन किया नहीं है, क्योंकि वो नया अकाउंट है तो प्रॉब्लम होती है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका अकाउंट भी जो है यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे देखो। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन जो है वो शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल है। इसका मतलब क्या होता है, अभी ध्यान से देखो। आप चाहते हो जैसे फेसबुक के ऊपर आप जो भी पोस्ट वगैरह डालो, स्टोरी वगैरह डालो, तो वो इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह की चीज़ें आप चाहते हो तो देखो इनको ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो जो आप फेसबुक पे पोस्ट डालोगे वो आपके इंस्टाग्राम पे भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, बट अभी मेरे को ये नहीं चाहिए। और अगर आप लोग चाहते हो कि भाई इंस्टाग्राम पे आप जो डालो तो वो आपके फेसबुक पे हो जाए, तो उस चीज़ को भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और ये ऑप्शन गाइज आपको जो अक्रॉस प्रोफाइल वाला है, ये ऑप्शन आपको 3 से 4 बार मिलेगा सेटिंग के अंदर जो है, 3 से 4 बार मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो लॉगिन इन विद अकाउंट। अब आप चाहते हो कि भाई एक दूसरे के साथ आपके अकाउंट लॉगिन हो जाए। देखो अभी अगर आप फेसबुक से इंस्टा को लॉगिन करना चाहते हो तो वो हो जाएगा, और इंस्टा से फेसबुक को करना चाहते हो तो वो हो जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको ऑफ ही रखो, इसलिए आप सेकंड ऑप्शन के ऊपर टच कर दो बस। अकेला अकेला होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप सेकंड के ऊपर कर लेना, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, उसके बाद है अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग के अंदर सबसे पहले पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो। किस चीज़ का चेंज करना है वो आप यहाँ पे सेट कर लो, जैसे इंस्टा का करना है तो यहाँ पे पुराना पासवर्ड क्या है और नया पासवर्ड आप डाल दो, तो आपका पासवर्ड जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा सिक्योरिटी लगाना है, ठीक है, आप चाहते हो कि भाई किसी के पास आपका यूज़र आईडी पासवर्ड चला जाए तो भी वो लॉगिन ना कर पाए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर आप टच करोगे तो यहाँ पे देखो मैंने लगा रखा है कि जब तक कोई भी पर्सन, अगर जिसको आईडी पासवर्ड मिल गया, अगर वो लॉगिन करना चाहेगा तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे ओटीपी आएगा, और जब तक वो ओटीपी नहीं डालेगा तो वो लॉगिन नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। सेम फेसबुक में भी है, सेम इंस्टा में भी है, दोनों में आप इस चीज़ को कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो सेव लॉगिन है। ठीक है, अगर अभी देखो मैं इसको ना लॉग आउट कर देता हूँ, इसको मैंने देखो लॉग आउट कर दिया। ठीक है, अभी आप चाहते हो कि भाई आपका जो है अकाउंट का पासवर्ड जो है वो सेव रहे। ठीक है, बार बार आपको पासवर्ड ना डालना पड़े, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखो मेरा भी बिना पासवर्ड के मेरा लॉगिन हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ आप वहाँ से कर सकते हो। अभी गाइज ये देखो यहाँ पे एक रीच योर लिमिट का ऑप्शन आ गया डेली का। ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन होता है इसको भी मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए मैं आज इसको इग्नोर पे कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो ये बार बार डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 3 डॉट्स के ऊपर वापस टच करते हैं। ठीक है, और अकाउंट सेंटर में आ जाते हैं। तो गाइज सेव लॉगिन के अंदर मैंने आपको बता दिया, अगर आप चाहते हो कि भाई आपका सेव रहे तो आप उसको सेव रख सकते हो, अदरवाइज़ उसको यहाँ पे देखो मैंने ऑन कर रखा है, तो आप इसको ऑफ़ कर दोगे तो आपको बार बार पासवर्ड डालना पड़ेगा। सेम फेसबुक के साथ ऐसे ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिक्योरिटी के अंदर है, आप अगर ये देखना चाहते हो कि भाई आपका अकाउंट कहाँ कहाँ पे लॉगिन है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। अभी देखो मेरा ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये सिर्फ ओप्पो F19s फ़ोन के अंदर है, जो कि मेरे पास है, और फेसबुक का दिखा रहा है कि भाई ये देखो आपका जो है यहाँ पे है, सारे के सारे जो है वो मेरे ही है। देखो जितनी भी दिखा रहा है ओप्पो F19, ये बस सारे के सारे मेरे ही दिखा रहा है। ठीक है, अगर भाई आपको लगता है कि भाई ये किसी और के फ़ोन में लॉगिन है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट पे करो। ठीक है, और यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके, मतलब जौन सा भी आपको लगे कि भाई ये मेरा नहीं है, उन सब से आप इसको लॉग आउट कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ को भी आप जो है कर सकते हो। अभी देखो वो सब जगह से लॉग आउट हो गया, बल्कि बाकी सारे जो है गाइज मेरे ही थे। ठीक है, एक ही को बार बार दिखाई जा रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको अब कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, लॉगिन अलर्ट्स के अंदर और रिसेंट ईमेल और इनके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस शुरू के 4 ऑप्शन पे आपको काम करना है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल के अंदर सबसे पहले तो आपका कॉन्टैक्ट इन्फो दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखो नीचे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो। अगर गाइज आप लोग चाहते हो कि भाई अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो या डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो उस चीज़ को आप यहाँ से कर सकते हो। देखो डीएक्टिवेट और डिलीट। डीएक्टिवेट में क्या होता है, आप अपने अकाउंट को टेम्परेरी के लिए डिलीट करते हो, ठीक है। आप जैसे मान लो इसको कर देते हो और यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हो तो आपका अकाउंट जो है वो गायब हो जाएगा, किसी को भी नहीं दिखेगा। लेकिन आप अपने अकाउंट को यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के एक्सेस कर पाओगे। लेकिन गाइज अगर आपने डिलीट अकाउंट कर दिया तो फिर आप भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये टेम्परेरी होता है और ये दूसरा जो है वो आपका परमानेंट होता है। तो आप अगर करना है तो उस चीज़ को भी यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। बस गाइज पर्सनल डिटेल के अंदर इतना ही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आओगे तो यूर इन्फो एंड परमिशन है, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है कहीं पे भी, बस एक जो सेटिंग है उसको देख लो यहाँ पे यूर एक्टिविटी ऑफ मेटा टेक्निक, इसके ऊपर आपको आना है, ठीक है। और यहाँ पे गाइज क्या होता है, आप जो भी चीज़ें इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हो, ठीक है, या कहीं पे भी देखते हो तो आपको उससे रिलेटेड ऐड आनी से हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई वो ऐड ना मुझे से हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटी पे आओगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, क्लियर करके क्लियर प्रीवियस हिस्ट्री करके इसको पूरे को आप पहले क्लियर कर दो। जो भी आपने आज तक देखा होगा वो सारा हिस्ट्री यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करोगे, आप यहाँ पे अगेन यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। और ऐड इसके अंदर आना है आप लोगों को यूर इन्फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ही आना है और यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, मैनेज के ऊपर आप टच करके अभी देखो मेरा कनेक्ट है कि मैं चाहता हूँ मेरे को ऐड दिखे, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ उससे रिलेटेड मेरे को ऐड्स जो है वो शो हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ना हो तो आप डिस्कनेक्ट करके और कंटिन्यू कर देना, तो आपकी ऐड जो है वो दिखनी आपको बंद हो जाएगी, सिंपल बस, ठीक है। आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको ऐड प्रेफरेंस के अंदर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी ऐड वगैरह देखते हो बस आपको वो यहाँ पे शो हो रही होती है और आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फेसबुक पे का ऑप्शन है, इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो है आपसे ऐड चलाने के लिए यहाँ पे पेमेंट वगैरह के लिए बोलता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको फेसबुक के अंदर बताऊँगा, जब हम फेसबुक ऐड सीखेंगे तो आप कहाँ से उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो शो योर प्रोफाइल इज़ वेरीफाई, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप अपने इसके अंदर प्रोफाइल के अंदर ये ब्लू टिक लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इसका ऑप्शन भी अदर जगह पे है नीचे में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ से आप मत लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो अकाउंट का ऑप्शन है, ठीक है। अभी मैंने गाइस देखो फेसबुक अकाउंट को यहाँ पे ऐड किया था, अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव पे टच करके, ठीक है, और यस कर दोगे तो ये आपका यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई और अकाउंट ऐड करना है यहाँ पे तो आप ऐड मोर अकाउंट पे करो, ठीक है। और आपसे जो है वो यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा तो आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। बस गाइज अकाउंट सेंटर के अंदर जो है वो इतना ही होता है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पे जितनी भी सेटिंग रह गया उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गाइज यहाँ पे देखो नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखो मेरे को आप लोगों को 2-3 ये रील्स दिख रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये सारी रील्स है, पोस्ट अभी यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे मैं होम स्क्रीन के ऊपर आता हूँ, ठीक है। अभी मान के चलो कि मेरे को कोई पोस्ट यहाँ पे जैसे अच्छी लगी, ठीक है। यहाँ पे देखो मान लो कि मेरे को ये पोस्ट अच्छी लगी, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इस पोस्ट को खुद से क्रिएट करूँ, ठीक है, या इसको मैं बाद में रीड करूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको सेव कर सकते हो। सेव करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो क्या है, यहाँ पे देखो आप यहाँ से इसको लाइक कर सकते हो, ये जो हार्ट है इसको लाइक कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका कमेंट का, तो आप अगर चाहो तो इसमें इसको कमेंट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसको शेयर करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में जो ऑप्शन है यहाँ से आप इसको अगर करते हो तो ये आपका जो है पोस्ट अभी सेव हो गया है, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर यहाँ से नीचे से सेव नहीं करना है तो यहाँ पे देखो 3 डॉट दिख रही है, 3 डॉट पे आप टच करोगे तो यहाँ पे भी आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। उसके ऊपर भी कर दोगे तो भी आपकी पोस्ट जो है वो सेव हो जाएगी। अभी देखो ये पोस्ट जो है
वो सेव हो रखी है। मैं इसके ऊपर वापस टच करता हूँ तो ये अब जो है ये सेव नहीं हुई, अनसेव हो गया। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, और हम लोग जाके देखते हैं कि ये पोस्ट अब जो है वहाँ पे शो हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये गाइज अभी देखो यहाँ पे पोस्ट में जो है ये वाली प्रोफाइल, ये जो पोस्ट थी आपकी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अगर मैं रील्स पे करता हूँ तो अब वो शो नहीं होगी, पोस्ट के अंदर आपको सारी चीज़ें सेव हो रही हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको सेव करके रखना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद गाइज यहाँ पे आर्चिव है। ठीक है, आर्चिव एक तरह से गाइज एक तरह से आप मान सकते हो कि हाइड होता है। अगर आप किसी भी पोस्ट को अपने यहाँ से जैसे हाइड रखना चाहते हो, ठीक है, तो आप उनको हाइड कर सकते हो यहाँ से। मान के चलो भाई आप इनको जो है यहाँ पे शो नहीं करना चाहते, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मान लो कि मेरी ये वाली है, ठीक है, मैं इसको किसी भी कारण से हाइड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे आप 3 डॉट पे आओ, यहाँ पे आर्चिव का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आप आर्चिव पे टच कर दो। तो अब ये जो पोस्ट थी आपकी, जो रील थी, पोस्ट थी, जो भी चीज़ थी, वो आपकी यहाँ से गायब हो जाएगी। देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ से अब वो आपकी जो है गायब हो चुकी है। पहले देखो यहाँ पे 2 थी, अब यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को आपको करना है तो वो कर सकते हो, और अगर आप वापस लेके आना है तो यहाँ पे आर्चिव के अंदर वापस आ जाओ। यहाँ पे आपको ये देखो शो हो रही है, इसके ऊपर आप टच करोगे तो देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि भाई डिलीट। अगर आप यहाँ से भी आपको डिलीट करना है इसको तो डिलीट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे शो ऑन प्रोफाइल, इसके ऊपर आप कर दोगे, अगेन शो ऑन प्रोफाइल। ठीक है, अब ये गाइज आपके प्रोफाइल के अंदर वापस आ चुकी है। ठीक है, मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो यहाँ पे देखो यहाँ से अब वो चली जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा रिफ्रेश अभी हुआ नहीं है। ठीक है, मैं बैक करके अगेन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपकी जो है गायब हो चुकी है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो यूअर एक्टिविटी है। अब गाइज आप इंस्टाग्राम के अंदर क्या क्या एक्टिविटी करते हो, ठीक है, वो सब के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, लाइक्स, आप जितनी भी पोस्ट को लाइक करते हो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है गाइज। ठीक है, मैं सिर्फ मेरी ही पोस्ट को लाइक करता हूँ तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कमेंट का है। ठीक है, आप जितनी भी पोस्ट के ऊपर कमेंट वगैरह करते हो तो वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे नोट्स का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको कोई नोट्स वगैरह क्रिएट करना है तो वो यहाँ पे आपका शो हो रहा होता है। ठीक है, टैग्स है। ठीक है, टैग्स के अंदर क्या होता है, कोई पर्सन अगर आपको टैग करता है तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। ठीक है, स्टिकर का है, अगर आपको कोई किसी ने स्टिकर सेंड किया, ठीक है, और उसका अगर आपने रिस्पॉन्स किया तो वो यहाँ पे आपको शो होएगा स्टिकर का। और रिव्यू के अंदर भी गाइस सेम है, अगर कोई रिव्यू वगैरह करेगा तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो रिसेंटली डिलीट, अगर कोई भी फ़ोटो वगैरह को आपने डिलीट किया है तो वो आपका यहाँ पे शो हो रहा होता है। यहाँ पे आपको 30 दिन तक शो होएगा, उसके बाद यहाँ से भी जो है ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो आर्चिव, अगेन आर्चिव है। यहाँ पे आप जो है वो सेम जो ऊपर में था, जो मैंने अभी बताया था बाहर, वही ऑप्शन है गाइस ये। ठीक है, बस यहाँ पे एक डिफरेंस है, अगर यहाँ पे 3 डॉट पे टच करोगे तो यहाँ पे अगर आप हाईलाइट क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, इसको भी मैं अलग से आपको बताऊँगा। ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो पोस्ट का है, पोस्ट जितनी भी आपने पोस्ट शेयर की होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, देखो। उसके बाद रील्स है। ठीक है, जितनी भी रील आपने शेयर की होंगी तो वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, उसके बाद हाइलाइट्स। ठीक है, आपके जितनी भी हाईलाइट आपने क्रिएट की है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो नॉट इंटरेस्ट और इंटरेस्टेड। यहाँ पे अगर आप लोग, जैसे मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर टच करता हूँ तो ये तो गाइज वैसे ऐड है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऐड है। ठीक है, मैं इसके ऊपर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इसके ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा है। ठीक है गाइज, समटाइम्स क्या होता है, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे कि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे देखो नॉट इंटरेस्ट लिख के आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसमें नॉट इंटरेस्ट कर दोगे तो अब जो है ये वाली आपके जो है नो इंटरेस्ट के अंदर चली जाएगी। ठीक है, और मैं इसके ऊपर आपको करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे भी गाइज ये ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ब्लू टिक है ना, आई थिंक इसलिए। यहाँ पे करते हो, इसके ऊपर मैं करता हूँ। ठीक है, ये भी गाइज एक ऐड ही है, स्पॉन्सर ऐड है। ठीक है, ये भी देखो एक ऐड है, स्पॉन्सर ऐड है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे टच करता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो अब नो इंटरेस्ट शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप
इन चीज़ों को करना चाहते हो तो वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। किसी पोस्ट पे अगर आपको इंटरेस्ट शो करना है तो वो आपका इंटरेस्ट में आ जाएगा, नॉट इंटरेस्ट शो करोगे तो वो आपका नॉट इंटरेस्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी देखो मैं नॉट इंटरेस्ट किया तो वो रील आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। और बाद में अगर इसको हटाना है तो आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसके ऊपर कर दिया इसको सिलेक्ट और यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो हाउ कैन यू स्पेंड, आप अपना इसको यूज़ कैसे करते हो, ठीक है। टाइम स्पेंड में अभी देखो तो आपको ये दिखा रहा है कि भाई आप इंस्टाग्राम के ऊपर कितना टाइम जो है वो डेली स्पेंड करते हो, ठीक है। तो ये 7 दिन का रहता है और पर डे का आपको देखना है तो इनके ऊपर चेक करोगे तो ये देखो आपका पर डे का दिखा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने संडे को जो है 1 घंटे 14 मिनट किया था, मंडे को जो है 1 घंटे 15 मिनट और आज अभी तक मैं 1 घंटे 15 मिनट इसको जो है यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। और उससे 4 दिन पहले मैंने इसको जो है 1-1 मिनट भी यूज़ नहीं किया था, ठीक है। और डेली एवरेज में ये आपका पूरा एवरेज दिखा रहा होता है 7 दिन का कि भाई 7 दिन का एवरेज मिला के आप कितना जो है यूज़ करते हो, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे देखो डेली लिमिट है, ठीक है। गाइज अभी मैं जैसे लॉग आउट कर रहा था तो जब सेव किया था तो ब्लैक कलर में वो आया था कि भाई आपका डेली लिमिट ख़त्म हो गया है, तो वो अगर वो करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको 15 मिनट पे सेट कर रखा है क्योंकि इंस्टाग्राम चलाते टाइम पता नहीं चलता, रील स्क्रॉल करते रहो। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको पॉपअप आता रहे, ठीक है, कि भाई आपका टाइम ओवर हो गया, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। 30 मिनट पे कर सकते हो, 45 मिनट पे कर सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा, और नहीं करना तो उसको ऑफ़ कर दो। मैंने 15 मिनट पे कर रखा है, ठीक है। और अभी देखो दूसरा ऑप्शन जो है वो स्लीप मोड का है, ठीक है। अगर आप स्लीप मोड को ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्ट टाइम पूछेगा, एंड टाइम पूछेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अभी जैसे मान लो कि आपको बहुत सारा मैसेज वगैरह आते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हो कि भाई मेरा बिजनेस टाइम जो है वो रात को 8 बजे तक है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को रात को 8 9 कितने बजते हैं, 21 होता है, हाँ, रात को 21 बजे मतलब 9 बजे के बाद, और सुबह मेरे को 9 बजे से पहले कोई भी मैसेज का नोटिफिकेशन ना आए, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, सिंपल बस, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे इनको डे को सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई कौन से दिन में आपको चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले अब आपको कोई इस टाइम के दौरान आपको कोई भी जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। यहाँ पे देखो सारे जो है वो हो गया, ठीक है। और इसको ऐसा नहीं करना है तो इसको ऑफ कर दो सिंपली बस, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के अंदर गाइज बस इतना ही होता है। मैं इसको बैक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो अकाउंट हिस्ट्री है। आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जो भी चीज़ें चेंज करते हो तो वो आपको यहाँ पे शो हो रही होती है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे वेबसाइट ऐड किया है, वेबसाइट में मैंने यूट्यूब चैनल को ऐड किया था, ठीक है। मोबाइल नंबर मैंने चेंज किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप रिसेंट सर्च पे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ें सर्च करते हो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद लिंक हिस्ट्री है। आप यहाँ पे जितने भी जहाँ पे भी लिंक पे टच करते हो इंस्टाग्राम पे तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है, बस सिंपल। उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो डाउनलोड यूर इन्फो का ऑप्शन है। अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप जो है अपने सारी चीज़ों को यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो एंड देन फिर उसके बाद आप उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ लगता है भाई आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। एक्टिविटी के अंदर गाइस जितना ही था। उसके बाद है यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन, ठीक है। नोटिफिकेशन में आप किस किस चीज़ का नोटिफिकेशन लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी है। मैंने देखो अभी पोज ऑल कर रखा है, मेरे को किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो इंस्टाग्राम की तरफ से नहीं आएगा, ठीक है। अगर भाई आप चाहते हो कुछ चीज़ों का आपको मिले तो आप इनको ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वाइट मोड है, वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई आप चाहते हो तो नोटिफिकेशन कितने बजे से कितने बजे तक आना चाहिए, कब आना चाहिए, वो सब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि भाई नोटिफिकेशन किस किस चीज़ों का आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखो पोस्ट का है, स्टोरी का है, कमेंट का है, ठीक है। अभी यहाँ पे गाइज 2-3 ऑप्शन को ध्यान से समझो। ऑफ रहेगा तो कोई भी पर्सन का जो है वो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो आपको पूरे सोशल मीडिया के क्लास कीज के अंदर मिलेगा, फेसबुक में भी मिलेगा, लिंक्डइन में भी मिलेगा, पिंटरेस्ट में भी मिलेगा। कोई भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर लेना, ये वाले जो ऑप्शन अभी मैं बता रहा हूँ ये आपको हर चीज़ के अंदर मिलेगा, ठीक है। जिसके अंदर पूछता है कि भाई कौन पर्सन आपको लाइक कर सकता है, किसका आपको नोटिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
अगर आप ऑफ़ कर दोगे तो आपकी पोस्ट को कोई भी पर्सन लाइक नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर आप एवरीवन पे करोगे तो सब कोई आपकी पोस्ट को लाइक कर पाएगा, ठीक है। और फ्रॉम प्रोफाइल पे कर दोगे, जिनको लोगों को आप लोग फॉलो करते हो, ठीक है, जिन लोगों को आपने फॉलो किया है वो आपको बस लाइक कर पाएंगे। तो ये सेटिंग जो है यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे ही कमेंट का है, ठीक है। आपकी फ़ोटो के ऊपर कमेंट कौन कर सकता है, ठीक है। तो ऑफ़ कर दोगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिन लोगों को आपने फॉलो किया है सिर्फ वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और एवरीवन पे कर दोगे तो हर कोई जो है वो आपकी फ़ोटो वीडियो जो भी आप डालोगे उसके ऊपर कमेंट कर सकता है। सेम ऐसी फ़ोटो के अंदर है, सेम ऐसी कमेंट्स के अंदर है, ठीक है। सेम ऐसी कमेंट के अंदर है, सारी चीज़ें गाइस सेम है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो फॉलो एंड फॉलोअर्स है, उसके अंदर भी सेम वही चीज़ें होंगी कि आपका न्यू फॉलोअर्स जो है इसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। आपको फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है उसका चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें गाइस ये सेम रहेंगी अब, ठीक है। मैसेज का है, मैसेज के अंदर आप देख सकते हो मैसेज रिक्वेस्ट आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी है। कॉल्स का है, इवेंट का है, बर्थडे का है, ठीक है। जिन जिन का नोटिफिकेशन आपको चाहिए वो आप ऑन कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप पूरे को भी जो है ऑफ़ कर सकते हो, जैसे मैंने कर रखा है, ठीक है। बात गाइज यहाँ पे देखोगे तो अगेन आपको जो है टाइम मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया है। टाइम मैनेजमेंट पे टच करोगे तो अभी मैंने जो आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था वही सेम सेक्शन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आप देख भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो फॉर प्रोफेशनल, ठीक है। अभी यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखो, इनसाइट्स का ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले इनसाइट का ऑप्शन के अंदर आपका इंस्टाग्राम का पूरा स्टेटिक्स होता है, कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल से, ठीक है। नाउ गाइज यहाँ पे देखो इनसाइट के बराबर पास में आपको मेटा वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे ब्लू टिक आपने ले रखा होगा तो नोट यहाँ पे सब्सक्राइब लिख के आएगा, और अगर नहीं ले रखा होगा तो नोट सब्सक्राइब यहाँ पे अभी देखो आपको लिख के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल कंटेंट का ऑप्शन है, ठीक है। आपने जो भी अगर पोस्ट वगैरह को शेड्यूल कर रखा होगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी, ठीक है। पोस्ट को शेड्यूल कैसे करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो होंगी जितनी भी चीज़ों का आप शेड्यूल करोगे, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो बिजनेस टूल एंड कंट्रोल। गाइज सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखो, ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को शो होता है जिनका अकाउंट प्रोफेशनल होता है। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, ठीक है। यानी मैंने इसको स्विच कर रखा है, ये भी मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो स्टार्टिंग में सबके अकाउंट में नहीं आता है, इसको आपको इनेबल करना होता है, ठीक है। तो इसको इनेबल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बट उसके अंदर इसके अंदर होता क्या क्या है वो देख लो पहले। इसके ऊपर आप टच करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आप सबसे नीचे आ जाओ, सबसे आप नीचे में देखो आपको अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट है, ठीक है। गाइज अगर आप चाहते हो कि भाई आपको कोई भी अननोन पर्सन जो है वो डायरेक्ट मैसेज ना कर सके, ठीक है, तो उसके लिए ये होता है, वो मैसेज तो आपको कर देगा बट जो मैसेज है वो आपका रिक्वेस्ट के अंदर रहेगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, उसको अप्रूव करना है तो आप अप्रूव कर सकते हो, नहीं करना है तो आप उसको डिक्लाइन भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सीधा मैसेज आ जाए, कोई अप्रूव वगैरह की कोई नीड नहीं है, तो आप उसको ऑफ भी कर दोगे तो डायरेक्ट मैसेज बिल्कुल बिना अप्रूव के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका अकाउंट जो है वो बिना कोई पैसे के आपका अकाउंट वेरीफाई हो तो उसके लिए आपको जो है इसको करना होता है, बट ये गाइस थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस रहेगा, ठीक है। इसमें आपको जो सबसे पहले अपना यूज़र नेम डालना है, फिर आपका नाम क्या है, फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ये देखो इनमें से आपको एक डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आपका कैटेगरी क्या है, कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, किस कंट्री से हो वो करना है, ठीक है। अगर कोई ऑडियंस है तो वो आपको करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ अपने सोशल मीडिया के लिंक्स देने पड़ेंगे, कम से कम 3 लिंक आपको देना है, ठीक है। सोशल मीडिया के लिंक मतलब कि ऐसे लिंक्स देने, ऐसे वीडियोज़ हो गया, ऐसे आर्टिकल देना जिसमें आपके बारे में बताया गया हो, ठीक है। तो वैसी चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो वो आपको देना, दैन आपका जो है यहाँ पे वेरीफाई होने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो ये इतना लॉन्ग प्रोसेस रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो गाइज ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप कोई और प्रोफेशनल इसके अंदर ऐड अकाउंट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे,
यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, देन आप जो है उसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट मैं अभी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो स्विच अकाउंट टाइप का है, इसके ऊपर आप टच करते हो तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आप पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना, इसको स्विच करना चाहते हो या क्रिएटर अकाउंट में। तो अब मैं पर्सनल में करके दिखा देता हूँ। तो अभी देखो ये मेरा जो है वो पर्सनल के अंदर स्विच हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही आप पर्सनल के अंदर इसको स्विच करोगे तो आप देखना यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और ये देखो अभी ये चेंज हो गया। तो अभी देखो गाइज यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस जो है वो आपको थोड़े बहुत ऊपर नीचे लगेंगे। देखो ये वाला ऑप्शन ये ऊपर आ गया, पहले ये वाले ऑप्शन नहीं थे यहाँ पे। ठीक है, और डैशबोर्ड में गाइज यहाँ पे देखो वो पर्सनल डैशबोर्ड लिख के आ रहा था, वो भी यहाँ से चला गया। ठीक है, तो वो सर थोड़ा इस तरह से जो है वो चेंज हो जाता है आपका। अगर आपको इसको वापस प्रोफेशनल में करना है तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे आओ। ठीक है, और आराम आराम से ऊपर करो तो यहाँ पे देखो वो प्रोफेशनल अकाउंट टाइप एंड टूल, इसके ऊपर आप टच करोगे तो अब ये वापस बोल रहा है कि भाई आपको नया अकाउंट ऐड करना है कि इसको स्विच करना है। तो इसी के ऊपर आप कर लो स्विच वापस। ठीक है, और जो भी कैटेगरी था वो आपका हो जाएगा। बट गाइज इसको बार बार मत करना। ठीक है, क्योंकि फिर आप जो भी अपनी सेटिंग करके रखते हो ना तो वो आपका जो है वो आपको फिर वापस बार बार करना पड़ता है। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल का हो गया, फॉर्म का हो गया। ठीक है, ये देखो अभी आपको वापस पूछ रहे, तो ये सारी सेटिंग फिर आपको बाद में वापस फिर से करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो मैंने अभी आपको बताया है करके। ठीक है, अभी मेरे को फिर से बाद में वापस करना पड़ेगा, तो मैं कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। बट आप लोग जो है वो बार बार मत करना ये चीज़ों को। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि भाई फेसबुक के साथ लॉगिन करो, तो वो सारी चीज़ें मैं बाद में कर लूँगा। ठीक है, बस इस तरह से आपको इसको करना होता है। तो यहाँ पे देखो ये अब आपका वापस आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कॉन्टैक्ट का डिटेल ऐड की थी तो वो यहाँ से हट चुकी है। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो मैं वापस आ जाता हूँ बिजनेस एंड टूल के अंदर। ठीक है, और ये मैंने स्विच का भी आपको बता दिया। क्रॉस पोस्टिंग के अंदर गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। अगर भाई आप देखो चाहते हो कि भाई आपका जो है वो पोस्ट क्रॉस हो कहीं का कहीं पे, इंस्टा का फेसबुक पे, फेसबुक का इंस्टा पे, तो देखो सेम वही गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं जो मैंने आपको अकाउंट सेंटर के अंदर बताए थे। देखो उधर ही रीडायरेक्ट किया है। ठीक है, तो इसको जो है वो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मोनेटाइज स्टेटस, इसके अंदर देखो यहाँ पे आपका जो है गाइज वो ग्रीन टिक होना चाहिए, इस बात का आपको देखना है बस। और आपको यहाँ पे कुछ भी जो है वो नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गाइज मिनिमम एज होता है। ठीक है, मिनिमम एज जो है वो किसी भी सोशल मीडिया को चलाने के लिए 13 साल होते हैं। बस इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। और गाइज बाकी जितने भी हैं आपके उन सबको सेम एज इट इज़ आप रख सकते हो, को किसी में कोई भी चेंज करने की आपको नीड नहीं है। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो तो ऐड पेमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, ये भी गाइज ऊपर ऑप्शन आया था। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि आपको पेमेंट वगैरह यहाँ से ऐड नहीं करना है। जब हमारा फेसबुक ऐड का वीडियो आएगा तो मैं आपको बता दूँगा पैसे आपको कहाँ से ऐड करना है। ठीक है, अभी आपको यहाँ से कोई भी पैसे जो है वो ऐड नहीं करने हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो हु कैन सी योर कंटेंट। ठीक है, आपके कंटेंट को कौन सी कर सकता है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे अब सेटिंग मिलेगी। सबसे पहले अकाउंट प्राइवेसी। ठीक है, अकाउंट प्राइवेसी के अंदर क्या होता है, अगर आप अपने अकाउंट को प्राइवेट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसको ऑन कर दोगे तो आपका अकाउंट जो है वो प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, बट मुझे नहीं करना है। ठीक है, अगर अभी यहाँ पे देखो अलाउ पब्लिक, अभी गाइज आप लोगों को मैंने जो एसईओ का हमारा हुआ था तब मैंने आपको दिखाया था कि भाई मेरी प्रोफाइल जो है गूगल पे भी सेव हो रही है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी भी हो तो आप इसको ऑन रख सकते हो, और अगर चाहते हो ना हो तो फिर आप इसको ऑफ कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। ठीक है, तो वो आप कर लेना। उसके बाद गाइज क्लोज फ्रेंड है। क्लोज फ्रेंड गाइज एक तरह से आप मान के चलो आपकी कैटेगरी होती है। जैसे मान लो कि आपके 1000 फॉलोवर्स है, अब 1000 में से हो सकता है भाई आपके 50 फॉलोवर्स ऐसे हों जो कि आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, तो उनका जो है आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। जैसे मैं इनको कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि ये मेरे क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, तो मैं इनको जो है यहाँ पे कर लेता हूँ, तो ये आपका एक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसका और भी यूज़ है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्रॉस पोस्टिंग जो है वो अगेन आ गया। मैंने आपको पहले ही बोला था ये ऑप्शन आपको 3-4 बार मिलेगा। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही है जैसे अभी 2 मिनट पहले बताया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ब्लॉक का ऑप्शन है। अगर आपने किसी को भी ब्लॉक वगैरह किया होगा तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, और अगर करने का मन है तो यहाँ पे प्लस पे आओ। ठीक है, और जिसको भी करना है कर दो, बस काम ख़त्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो हाइड स्टोरी एंड लाइव।
गाइज मान लो कि भाई आपके 1000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और आप 1000 में से 20 लोग ऐसे हैं जिनको कि आप अपना स्टोरी वगैरह जो है वो दिखाना नहीं चाहते। आप इंस्टाग्राम पे लाइव आते हो तो वो आप नहीं दिखाना चाहते, तो यहाँ पे आप आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी पर्सन होगा उसको सिलेक्ट करके, जैसे मैं मेरी ये प्रोफाइल को कर लेता हूँ और उसको मैं डन कर देता हूँ। तो अब आप कितनी बार भी लाइव आओ, कितनी बार भी स्टोरी लगाओ, ये इस पर्सन को जो है वो नहीं शो होगी। बाद में इसको हटाना है तो यहाँ से इसको हटा दो, ठीक है। तो वो चीज़ भी जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। के बाद गाइज यहाँ पे देखो हाउ अदर कैन इंटरेक्ट विद यू, अदर लोग आपके साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको सेटिंग्स मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहले मैसेज एंड स्टोरी का है, ठीक है। आपको पीपल मैसेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कौन लोग कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे पूछेगा। मैसेज रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैसेज रिक्वेस्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम आपको इन सबको रहने देना है, ठीक है। उसके बाद है गाइस यहाँ पे स्टोरी रिप्लाई का, ठीक है। स्टोरी रिप्लाई पे आप टच करोगे तो अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे गाइस इन लोगों ने स्टोरी लगा रखी है। मैं इसके ऊपर टच करता हूँ तो यहाँ पे देखो इनकी स्टोरी के ऊपर मैं यहाँ पे रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ कराना चाहते हो तो आप इसको अपना अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं वो आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर आपको स्टोरी के ऊपर आना है, ठीक है। अभी देखो पूछ रहा है कि भाई कौन कर सकता है। अलाउ स्टोरी रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन, सब कोई कर सकता है, ठीक है। या जिन लोगों को आपने फॉलो किया वो कर सकता है, या जो है कोई भी नहीं कर सकता। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो है सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपके स्टेट कौन जो है वो आपको देख सकता है, ऑनलाइन है नहीं है, ठीक है। ये देखो एक्टिव स्टेटस। जो गाइज आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो जब भी आप ऑनलाइन रहोगे तो वहाँ पे ग्रीन डॉट का निशान आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑफ़ कर दोगे तो कोई भी नहीं देख पाएगा, और अगर ऑन कर दोगे तो वो सब देख पाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको दी गई है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो शो रीड रिसिप्ट्स, इसका अंदर क्या होता है। अभी देखो ये मेरा ऑन कर रखा है मैंने, ठीक है। अभी देखो मैं आपको ये भी लाइव दिखाता हूँ। इसके ऊपर आप मैसेंजर पे आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइज मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे देखो मैंने ये इस पर्सन ने मेरा मैसेज सीन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है सीन, ठीक है। तो ये चीज़ आप हाइड करना चाहते हो, मतलब आप दूसरों के मैसेज सीन भी कर लो लेकिन उनको पता ना चले, ठीक है। तो वो सेटिंग यहाँ पे आप लोगों को दी गई है, सिंपल, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि भाई लोगों को पता चले तो इसको आप ऑन कर सकते हो, नहीं पता चले तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। ये भी आपके हाथ में है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के अंदर ही आपको चेंजेस करने हैं, लास्ट के दो के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसी तरह से गाइज यहाँ पे टैग एंड मेंशन का ऑप्शन है, आपको कौन टैग कर सकता है, ठीक है। देखो एवरीवन कर सकता है, फॉलो और डोंट अलाउ टैग, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन का है कि भाई आपको कौन मेंशन कर सकता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मान लो भाई टैग को पहले रिव्यू करना है कि भाई किस तरह से टैग किया है, कौन से पे टैग किया है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाओ तो सेम ऐसी गाइज कमेंट के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले है कि भाई अगर आप किसी भी पर्सन को ब्लॉक करना चाहते हो भाई कि वो कमेंट ना कर पाए तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जिस भी पर्सन को यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, जैसे मैं अंकित को ही करता हूँ यहाँ पे, क्या थी यहाँ पे देखो गाइज, जैसे मैं अंकित को कर दिया तो ये मेरी पोस्ट के ऊपर ना कोई भी जो है वो कमेंट नहीं कर पाएगा, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो हु कैन कमेंट, तो कौन कर सकता है। यहाँ पे देखो आपके ने जितने लोगों ने आपको फॉलो किया वो भी कर सकते हैं, जितने लोगों ने नहीं किया, सारी चीज़ें गाइज यहाँ पे सेम है, बस सारी चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सेम यहाँ पे स्टोरी का है, स्टोरी के लिए भी कौन कर सकता है, ठीक है। रिपीटेड चीज़ें हैं गाइज काफ़ी, ठीक है। एक ऑप्शन जो है वो आपको 4-5 जगह मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको शेयरिंग एंड रिव्यूज का ऑप्शन मिल रहा है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बाद में रिस्ट्रैक्ट का है, अगर आपको किसी के अकाउंट को रिस्ट्रैक्ट करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मैंने बताया गाइज एक एक ऑप्शन जो है वो काफ़ी जगह आपको मिलेगा, ये देखो सेम वही है, जिसको भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिमिट का है, ठीक है। लिमिट के अंदर देखो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो लिमिट लगा सकते हो कि भाई कितने लोग आपके प्रोफाइल को लाइक कर सकते हैं, कितने लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, बस सिंपल, इसके अंदर यही है और कुछ भी नहीं है,
ठीक है। उसके बाद है गाइज यहाँ पे देखो हिडन वर्ड्स, हिडन वर्ड के ऊपर आप आओगे तो ठीक है, यहाँ पे आपको जो है सिंपल यहाँ पे आ जाना मैनेज कस्टम वर्ड एंड फ्रेज, इसके ऊपर आप टच करोगे तो अभी क्या होगा, यहाँ पे देखो मैंने अभी किसी भी वर्ड को जो है वो हाइड नहीं कर रखा है। ठीक है गाइज, आप सोचते हो कि भाई कोई भी पर्सन आपकी पोस्ट के ऊपर नेगेटिव कमेंट ना करे या कर रखा है किसी ने, ठीक है, तो वैसे वर्ड्स जो है वो यहाँ पे आप डाल दो। जैसे मान लो कि भाई कोई पर्सन बोल दिया कि भाई आप फेक हो, तो आप जो है यहाँ पे फेक लिख के और इसको ऐड कर दो। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको फेक कमेंट आएगा लिख के किसी भी पर्सन की तरफ से, ठीक गाइस, जी मैं सिर्फ मैं एक एग्जांपल के लिए बताया हूँ, किसी पर्सन ने लिख दिया नाइस, ठीक है, तो इस तरह के कमेंट जब भी आपकी पोस्ट के ऊपर आएंगे तो फिर इंस्टाग्राम उसको अपने आप हटा देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और इसको वापस डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों को दी होती है, बस सिंपल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो फॉलो एंड इनवाइट्स, आप लोगों को फॉलो कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो। कैसे करना है वो गाइज दूसरी जगह से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को नहीं करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो व्हाट यू सी, अब ये आपके बारे में बताएगा। फेवरेट्स के अंदर गाइज अगर मान के चलो आपको कोई चीज़ें देखना पसंद है, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे मान लो कि मेरे को ये मेरे फॉलोअर्स है, मान लो कि मेरे को भाई ये भी डिजिटल चाबी है, मान के चलो मेरे को इस पर्सन की पोस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा देखना पसंद है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी पोस्ट जो है वो यहाँ से रिमूव ना हो। दूसरा मैं ये अर्निंग विद एम है, इसकी चाहता हूँ इसकी रिमूव ना हो। ठीक है, तो वैसे लोगों को आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। जैसे और कोई मैं जैसे डिजिटल लिख के सर्च करता हूँ, अगर कुछ मिलता है तो, ठीक है, जैसे ये डिजिटल आज़ादी है, ठीक है, मैं इसको अगर मान लो ऐड कर देता हूँ तो अभी जो है ये पर्सन जितनी भी पोस्ट डालेगा, जितना भी जो भी डालेगा, तो वो मेरे को इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बोला जाता है। और अगर भाई इसमें से किसी को रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव कर सकते हो। और ये आपको सजेस्ट भी कर रहा है भाई इनको आप फेवरेट के अंदर ऐड करना चाहते हो क्या, तो आप अगर किसी को करना चाहते हो तो आप ऐड करते जाओ बस। ठीक है, ये जब भी जो भी पोस्ट डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद म्यूट है गाइज, म्यूट के अंदर पॉज नोटिफिकेशन के अंदर क्या है भाई, आप जो अगर वहाँ से किसी को पॉज करोगे, वहाँ से किसी चीज़ को पॉज करोगे तो वहाँ पे पूरा हर एक पर्सन के ऊपर हर एक एक्टिविटी के ऊपर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी एक पर्सन के ऊपर लगाना चाहते हो, किसी एक प्रोफाइल के ऊपर लगाना चाहते हो, तो वो यहाँ से आप जो है लगा सकते हो। अभी देखो मैंने किसी को भी नहीं लगा रखा है, यहाँ पे आपको शो भी होएगा किसको आपने लगाया किसको नहीं लगाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सजेस्ट कॉन्टैक्ट का है, इसमें देखो वही सारे ऑप्शन है, इंटरेस्टेड, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, इसमें एक कॉन्टैक्ट एक जो है इस पे आ जाओ, स्पेसिफिक वर्ड एंड फ्रेज, इस पे आ जाओ। यहाँ पे देखो मैंने कुछ वर्ड जो है ऐड कर रखे हैं गाइज। अगर मान लो कि भाई आपके कुछ चीज़ें फेवरेट है, कुछ चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप ऐड करके रख सकते हो। जैसे मैं मोटिवेशन लिख देता हूँ, MOTI, यहाँ पे देखो मोटिवेशनल लिख दिया और मैंने इसको ऐड कर दिया। तो अभी इंस्टाग्राम क्या करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें यहाँ पे आप ऐड करोगे ना वो दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बिजनेस कर दिया, मोटिवेशनल कर रखा है, डिजिटल मार्केटिंग कर रखा है, वेबसाइट डिजाइनिंग कर रखा है, SEO हो गया, फेसबुक ऐड हो गया। तो इंस्टाग्राम जो है कोशिश करता है कि भाई इस पर्सन को जो इसने इंटरेस्ट ऐड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें दिखाई जाए। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे होती है सिंपल, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो हाइड एंड ये लाइक एंड शेयर कंटेंट, इसका वो है। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके जो भी पोस्ट के ऊपर लाइक आ रहे हैं, फॉलोअर्स आ रहे हैं, जो भी कमेंट आ रहे हैं वो सिर्फ आप ही देख पाओ, कोई और ना देख पाए, तो उसके लिए यहाँ पे आप इसको जो है ऑन ऑफ करके रख सकते हो। ठीक है, तो अगर इसको ऑन करोगे तो सब कोई देख पाएगा, ऑफ करोगे तो नहीं देख पाएगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, उसके बाद है गाइज यूर ऐप एंड मीडिया। ठीक है, इसके अंदर क्या है, डिवाइस परमिशन का ऑप्शन है। ठीक है, इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये जितने भी आपको ऑप्शन मिले सबको आपको अलाउ करना है। जैसे मेरे पहले से अलाउ है, बट अगर आपके में नॉट अलाउड हो तो आप इनको सबको अलाउ कर लेना बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये अचीविंग एंड डाउनलोड मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद एक्सेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्म है, इसके अंदर भी आपको सिंपली अगर आप लोग देखो मेरी प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ अगेन, अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो जो भी मेरी रील चल रही है जहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अभी देखो कैप्शन आ रहा है, अपनी रियल क्या आप लोग भी अमेज़न की इस सीक्रेट ट्रिक, यहाँ पे देखो गाइस ध्यान से। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आप करना चाहते हो
तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आपके भी प्रोफाइल के अंदर हिंदी में जो भी कैप्शन है वो अपने आप आ जाए, तो उस चीज़ को आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे आना है एक्सेसिबिलिटी में। सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कैप्शन है, इसको आप ऑन ऑफ कर दो। ऑफ ऑन करोगे तो वो जो भी आप बोलोगे वो आपका ऑटोमेटिक वहाँ पे लिख के आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और ऑफ़ कर दोगे तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। मैंने इसको ऑन कर दिया। और उसके अलावा आपको यहाँ पे डार्क मोड है, ठीक है। डार्क मोड अगर ऑन करोगे तो ये आपका डार्क मोड हो जाएगा बस, और इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे आते हो अगेन, तो लैंग्वेज का है, आप इंस्टाग्राम को किस लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो डाटा यूज एंड मीडिया क्वालिटी, इसके अंदर क्या है इसको देखो ध्यान से। मैंने इसके ऊपर टच किया, अभी देखो ध्यान से गाइस, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई यूज लेस डाटा, ठीक है। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आप जो भी इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स एंड ऑल चीज़ें देखोगे तो वो आपको जो है शो होंगी, बट आपका डाटा जो है वो थोड़ा कम यूज होगा, ठीक है। तो अगर उस चीज़ें वो वैसे आपको कुछ करना है तो वो आप कर सकते हो, बट फिर वहाँ पे आपकी थोड़ी सी क्वालिटी भी जो है वो चीज़ों की लो हो जाएगी, ठीक है। देखो मैंने इसको ऑन किया तो ये बोल रहा है कि अब आपको जो हाई रेजोल्यूशन मिलेगा वो सिर्फ वाईफाई के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। अगर सेल दोनों में चाहिए तो आप दोनों को कर सकते हो, ठीक है। और कभी चाहिए ही नहीं तो वो आप अपना अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप बाकी आप इसको अगर चाहते हो कि भाई डाटा वगैरह ना सेव हो तो आप इसको भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो मीडिया अपलोड क्वालिटी है। अगर आप सोचते हो कि भाई आपकी फ़ोटो एंड वीडियो हाई क्वालिटी की है और उसकी जो है क्वालिटी ना बिगड़े तो आप इस ऑप्शन को जो है ऑन करके रख सकते हो, ठीक है। तो वो जैसी क्वालिटी में आप अपलोड करोगे वैसा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ऐप वेबसाइट परमिशन है, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है गाइज उसको देखो, तो यहाँ पे आपका जो जितने भी डिवाइस के अंदर ये आपका लॉगिन होगा वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ब्राउज़र सेटिंग है। ब्राउज़र सेटिंग के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जैसा है वैसा रहने देना, ठीक है। मैसेज लिंक के अंदर भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इजी एक्सेस टू फीचर है, इसके ऊपर आपको इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन है गाइज वो है फैमिली सेंटर का, ठीक है। फैमिली सेंटर के अंदर क्या होता है, अगर मान के चलो आपके बच्चे 12 साल के 14 साल के हैं और आप चाहते हो कि भाई उनके अकाउंट्स के ऊपर आप नज़र रखो, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। गेट स्टार्ट पे करो, ठीक है। और जो भी आपका बच्चा है उसको यहाँ से आप सर्च कर लो, ठीक है। एंड उसके पास आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो वो जो भी चीज़ें कर रहा है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, क्या बात कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि भाई आप वो आपकी पहले तो रिक्वेस्ट जाएगी, उसको एक्सेप्ट करें। दूसरी चीज़ है उसका जो अकाउंट है वो पब्लिक होना चाहिए। अगर उसने अपना अकाउंट जो है वो प्राइवेट कर रखा है तो फिर आप चीज़ें नहीं देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो लिख के भी आ रहा है कि भाई पब्लिक अकाउंट होना चाहिए और आपको फॉलो करना चाहिए, तभी आप चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर एंड पेमेंट का है, अगर आप कोई पेमेंट वगैरह करते हो यहाँ पे तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो मोर इन्फो एंड सपोर्ट, अगर आप हेल्प के अंदर आते हो तो यहाँ पे आप रिपोर्ट ए प्रॉब्लम कर सकते हो, ठीक है। रिपोर्ट ए प्रॉब्लम के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन को शेक करना है। शेक का मतलब ऐसे झटकाना है एक तरह से, 2 से 3 बार। आप जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने इसको किया तो यहाँ पे इस तरह से आपको ऑप्शन मिल गया रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का, ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको फ़ोटो के साथ में अपलोड करना है तो यहाँ पे इंक्लूड पे करके, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है देखो इसका वैसे स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक इसने ले लिया, बट इसके अलावा और भी कोई अगर है तो उसको आप यहाँ पे अपलोड करो, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको आप यहाँ पे लिख दो सिंपली, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक। उसके अलावा गाइज यहाँ पे देखो सेकंड जो ऑप्शन है वो एक्टिव स्टेटस का है, इसके ऊपर आप टच करते हो तो बस आपको यहाँ पे देखना है कि ये सारी चीज़ें आपको बस ग्रीन होनी चाहिए, बस सिंपल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेटा वेरीफाई का है, अगर यहाँ पे आपने अगर ब्लू टिक लेना है तो वो आप कर सकते हो सिंपल, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हेल्प सेंटर है, हेल्प सेंटर के अंदर गाइज यहाँ पे आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो देखो उससे रिलेटेड आपको पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपको सर्च करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने ब्लॉग का कर दिया तो ब्लॉग से रिलेटेड यहाँ पे होगा
तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ब्लॉक टू अनब्लॉक लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इसके पास जो भी देखो इतने सारे जो है वो इसने ऑटोमेटिक सजेस्ट कर दिया भाई, ब्लॉक से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें जो है वो मेरे पास है, ठीक है। तो फिर जो भी प्रॉब्लम होगा इसमें से आप उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लो फॉलोअर्स के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे आप फॉलो करके इसको लिख के और इसको सर्च कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉलो और अनफॉलो का है, हाउ मैनी अकाउंट कैन यू फॉलो, कितने सारी चीज़ें आप लोगों को दी है। तो इनको आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो पूरे आपको स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें बताई गई है, ठीक है। और उससे रिलेटेड और भी आपको यहाँ पे नीचे में आर्टिकल मिल जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है। इसके अंदर भी अगेन अगर आपको मान लो सर्च भी नहीं करना है तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। जैसे एज रिक्वायरमेंट का है, ठीक है, कि भाई कितनी एज होती है, तो वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि तेरा एज 13 जो है वो एज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इमेज ऑफ योर चाइल्ड, सारी चीज़ें जो है गाइज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी हेल्प के अंदर और इसके अंदर प्राइवेसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट अलग से सेंड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी गाइज जो ये शेक का देखो ये कैसे कर रहा है फ़ोन को, एक बार इधर एक बार इधर, ऐसे थोड़ा सा अगर आप झटकाओगे फ़ोन को तो आप जो है वो स्क्रीन शॉट के साथ वहाँ पे भी अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने अकाउंट स्टेटस आपको बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको इनको चेक करना है, ठीक है। अबाउट के अंदर यहाँ पे देखोगे तो अगेन वही सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपके अकाउंट के रिलेटेड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। ये देखो मैंने अक्टूबर 2024 में ज्वाइन किया था और यूज़र नेम जो है वो आपका जो है एक बार आपने बनाया है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, लिख क्या रहा है, द नंबर ऑफ टाइम एन अकाउंट चेंज इट यूज़र नेम, ठीक है। तो मैंने जो है वो अभी तक बस एक ही बार अपना चेंज किया है, स्टार्टिंग में जो क्रिएट किया था। तो बाकी प्राइवेसी एंड पॉलिसी अगर आपको पढ़ना है तो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सिंपल इंस्टाग्राम का ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो इसके अंदर, ठीक है। बस यहाँ पे और कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे गाइज अभी नीचे एक और ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप यहीं से अगर व्हाट्सअप में हो जाना चाहते हो तो जैसे मैं व्हाट्सअप में चला जाता हूँ, ठीक है। मान लो थ्रेड्स में जाना है तो थ्रेड्स में जा सकते हो, बट अगर आपके फ़ोन में ऐप डाउनलोड नहीं होगा तो फिर नहीं जा पाओगे। फेसबुक में जाना है तो आप फेसबुक पे जा सकते हो, ठीक है। तो कहीं पे भी जाना आप जा सकते हो, बस सिंपल। अभी देखो यहाँ पे जो है ये फिर से लॉगिन करने को बोल रहा है क्योंकि हमने लॉग आउट कर दिया था उसको, ठीक है। तो ये हो भी गया है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हो। उसके बाद अगर आपको इसको लॉग आउट करना है तो आप लॉग आउट कर सकते हो, मैंने आपको करके भी दिखाया था, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, इसको लॉग आउट करोगे तो ये आपका जो है वो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो गाइज आपका अकाउंट जो है वो लॉग आउट हो गया। अब मैं वापस इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। और अभी आपको मैंने गाइज जितनी भी सेटिंग होती है सारी सेटिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। ये देखो ये फिर से आ गया कि भाई आपको 1 घंटा और 53 मिनट हो गया है, तो मैं इसको अगेन इग्नोर पे कर देता हूँ, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को ये कवर जो है बनाने को बोला था कि भाई आप अपने कवर बना लेना, ठीक है। और ये पोस्टर जो बैनर है इसको भी मैं आपको एडजस्ट करना बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज हाईलाइट के बारे में बता देता हूँ। अगर आप लोगों को कोई हाईलाइट क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो भी हाईलाइट आपको क्रिएट करना हो उसको आपको सबसे पहले स्टोरी पे लगाना होता है। जैसे मैं स्टोरी पे आता हूँ, ठीक है। और ये लेट सपोज कि मैं इसको नोट नाउ कर देता हूँ, ठीक है। और लेट सपोज मैंने इसको जो है स्टोरी पे लगा दिया, ठीक है। तो मैं इसको स्टोरी पे लगा देता हूँ और इसको यहाँ पे देखो गाइज क्लोज फ्रेंड है। अगर आप चाहते हो कि बस आपकी स्टोरी जो है वो आपके सिर्फ क्लोज फ्रेंड जिन लोगों को आपने क्लोज फ्रेंड के अंदर डाला था बस उन्हीं को दिखे, तो यहाँ पे अगर आप टच कर दोगे तो बस जो 3 लोगों को आपने डाला था उन्हीं को दिखेगी बस, और किसी को जो है वो नहीं दिखेंगी, ठीक है। उसके बाद वैसा अगर कुछ करना है तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ऐड टू हाईलाइट का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई कौन सी हाईलाइट के अंदर आपको उस स्टोरी को ऐड करना है, अबाउट अस में करना है, मिशन में करना है, किस में आपको करना है, ठीक है। और अगर कोई नया क्रिएट करना हो तो आप नया भी क्रिएट कर सकते हो, मैं भी नया करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद डन कर दो। तो अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो है वो आपका नया हाईलाइट जो है क्रिएट हो गया है। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 1-2 मिनट का टाइम भी लग सकता है। यहाँ पे देखो ये अब आपका आ गया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो भी कर सकते हो। और अगर
तभी के तभी नहीं करना है तो यहाँ पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे जैसे स्टोरी को ओपन करते हो तो यहाँ पे भी आपको हाईलाइट का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर आप टच करोगे तो अब ये पूछ रहा है कि भाई कौन सी कहाँ पे आपको इसको ऐड करना है। तो जैसे मेरे को इसमें करना है तो अभी भी आप इसमें भी कर सकते हो। ठीक है, देखो ये अबाउट अस के अंदर भी ऐड हो गया तो भी आप कर सकते हो इसको। ठीक है, जैसे मैं भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ तो ये आपका जो है क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अबाउट में भी जो है वो आपका शो हो रहा होगा। देखो पहले अपने मैंने एक लगा रखी है वो शो हो रही है, फिर उसके बाद ये। तो ऐसे आप जितनी भी ऐड करते जाओगे तो वो आपकी यहाँ पे शो होती जाएंगी अबाउट के अंदर, हर सेक्शन के अंदर। किसी को डिलीट करना है तो जैसे मोर पे टच करो यहाँ पे और इसको रिमूव कर दो यहाँ से तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मैंने अबाउट से उसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी बता देता हूँ। जैसे मान लो इसका नाम वगैरह चेंज करना है आपको। ठीक है, तो इसके ऊपर टैप करो, यहाँ पे एडिट हाईलाइट पे टच करो। अभी यहाँ पे देखो हाईलाइट का जो है वो नाम, क्या नाम डालना चाहते हो। तो मैं जैसे ऐड डालना चाहता हूँ तो इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और मैं अभी इसको डन कर देता हूँ। ठीक है, अभी गाइज यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे तो ये इस तरह से शो हो रहा है और यहाँ पे जो है ये इस तरह से शो हो रहा है कवर के जैसे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप इसी के ऊपर टच करो, एडिट के ऊपर आओ। ठीक है, और यहाँ पे देखो एडिट कवर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप टच कर दो और फिर कौन सा कवर जो है वो आप लगाना चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। जैसे मैं ये वाला लगाना चाहता हूँ। ठीक है, और मैंने इसको डन कर दिया तो अभी ये वाला जो है यहाँ पे लग जाएगा। अगेन डन कर दो। ठीक है, सिंपल, और फिर से डन कर दो 2-3 बार, जितनी बार भी डन डन बोले करते जाओ बस। अभी देखो यहाँ पे ऐड वाली स्टोरी जो है लग चुकी है, पूरा मिक्स हो गया, सारा एक जैसा लग रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें कर सकते हो। इसको डिलीट करना है तो इसके ऊपर टैप करो, डिलीट हाईलाइट पे करके सिंपली आप इसको जो है डिलीट भी कर सकते हो। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे गाइज मैंने बोला था कि भाई आपको 3 फोटो क्रिएट करना है। ठीक है, और देखो यहाँ पे मेरा 3 मैंने पिन कर रखा है। इस चीज़ को कैसे करना है वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, मैं पहले नीचे देख लेता हूँ कौन सा फ़ोटो को मैं पिन करके आप लोगों को दिखाऊँ। ठीक है, जैसे गाइज मान लो एक ये ऑरेंज और एक ये येलो और एक ये 3, ये वाली और ये वाली, ये 3 को मैं आपको दिखा देता हूँ पिन करके। तो इसके लिए आप इसके ऊपर टैप करके रखो। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले क्या होता था, इसके ऊपर आप टच करोगे ना तो यहाँ पे आप जैसे इसके ऊपर टच करोगे ना तो यहाँ पे आपको जो है पिन का ऑप्शन मिलता था, बट अब नहीं मिलता है। अब क्या करना होता है, ठीक है, अब इसके ऊपर आप टैप करके रखो और उंगली के साथ थोड़ा सा इसको यहाँ पे 3 डॉट पे टच करोगे ना, ऑप्शन के ऊपर आप टच करोगे तो यहाँ पे अब आपको देखो पिन टू योर प्रोफाइल इसका ऑप्शन मिल रहा है। इसको आप पिन कर दो तो अब ये जो है ये सबसे ऊपर आपका चला जाएगा। ठीक है, ये देखो सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, और अभी मैं इसको पहले पूरा ख़राब कर देता हूँ। अब जैसे मान लो इसको करना है मेरे को, इसको कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो पिन टू योर प्रोफाइल। ठीक है, कन्फर्म। तो इस तरह से अभी गाइज देखो आपका जो है ये पोस्टर पूरा बिगड़ चुका है। ठीक है, अब इसको मैं वापस आप लोगों को क्रिएट करके दिखाता हूँ। अभी देखो ये जो फ्यूचर विद एम है ये मेरे को मेरा सबसे पहले चाहिए। ठीक है, और जो लोगो है वो मेरे को बीच में चाहिए और गेट नोटिफाई वाला जो है वो मेरे को सबसे लास्ट में चाहिए। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, जो चीज़ आपको सबसे लास्ट में चाहिए उसको सबसे पहले पिन करना है और जो सबसे पहले चाहिए उसको सबसे लास्ट में करना है। ठीक है, तो अगर आप जैसे ये पिन हो रखी है, अब मैं इन तीनों को अनपिन कर देता हूँ। पहले सेम वैसे ही करना है, जो पिन हो रखी होगी वहाँ पे अनपिन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर टैप करो और उंगली के साथ यहाँ पे इसको ले आओ तो यह देखो यहाँ पे ये आपका अनपिन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं सबको जो है वो पहले अनपिन कर देता हूँ। ठीक है गाइस, ये मैंने खुद ने जैसे अपलोड कर रखे थे वैसे ही ये अभी शो कर रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इनको पिन करके रखो। ठीक है, ताकि ये आपका नीचे ना जाए। ठीक है, तो जो सबसे पहले चाहिए उसको सबसे लास्ट में करना है। ये फ्यूचर विद एम सबसे पहले चाहिए, है ना, तो इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। इस लास्ट वाली को मैं यहाँ पे पिन कर लेता हूँ ताकि ये इसी पोजीशन के ऊपर रहे। ठीक है, ये देखो अब ये थर्ड पहले नंबर पे आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरे को ये बीच वाला लोगो चाहिए तो मैं इसको करता हूँ तो ये अब जो है सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, देखो अब ये जो है ये मेरे को फर्स्ट नंबर पे चाहिए तो मैं इसको कर देता हूँ, बस सिंपल, डन, काम ख़त्म। तो अभी देखो आपका प्रोफाइल जो है गाइज ये बैनर भी आपका लग चुका है। आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है गाइज, मैंने आप लोगों को बायो एंड ऑल सारी चीज़ें बता दिया, एडिट प्रोफाइल की सारी सेटिंग्स बता दी, हाईलाइट कवर कैसे बनाना कैसे लगाना है। ठीक है,
और ये बैनर का मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर बर्गर बटन पे टच करोगे तो यहाँ पे जितनी भी सेटिंग थी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दिया है। ठीक है, कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।